अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तरफ से छोड़े गए सामान का क्या करें? सवाल किया गया है। मैं एयरलाइन कंपनी में बतौर पायलट काम कर रहा हूँ। कल मैंने अपनी फ़्लाइट को जद्दा सऊदी अरेबिया लेकर जाना था। वहाँ पर मेरा 1 घंटे का स्टॉप था, तो मैंने जद्दा एयरपोर्ट के मुलाजिमीन से पूछा कि उनके पास जमजम है या नहीं। तो एक ने कहा, हाँ मेरे पास जमजम है। मैंने पूछा, आप कहाँ से लाए हो? तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा जमजम का पानी होता है जो कि कई वजूहात की बिना पर यहाँ रह जाता है। मसलन मुसाफिर ने पानी जमा ही नहीं करवाया, या पानी जमा तो करवाया था लेकिन उस पर लगी हुई मालूमाती चिट उतर गई थी, या फिर फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई थी, या इसी तरह के और भी कई एक असबाब हो सकते हैं। बहरहाल आप ये हतमी राय नहीं दे सकते कि पानी क्यों रह गया, तो इसके बाद उस पानी को एयरपोर्ट पर ही रखा जाता है। अगर उसे इस्तेमाल न किया जाए तो फिर उसे ज़ाय कर दिया जाता है। तो क्या मैं आइंदा जब कभी जद्दा जाऊं तो जमजम वहां से ले सकता हूं? अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। मुसाफिर जिस पानी को एयरपोर्ट पर भूल गया है या छोड़ गया है, उसके साथ अगर और सामान भी है जिस पर मुसाफिर की मालूमात दर्ज हैं और वो एयरलाइन कंपनी के पास है, तो ऐसी सूरत में मुसाफिर का इंतज़ार किया जाएगा कि वो आकर अपना सामान बमा पानी ले जाए। लेकिन जब ये यकीन हो जाए कि ये शख्स वापस नहीं आएगा, या इसका वापस आना मुमकिन ना हो, या फिर पानी ख़राब होने का ख़दशा हो, तो उसे फ़रोख्त कर दिया जाए और उसकी कीमत मुताल्लिका मुसाफिर की तरफ से सदका कर दी जाए। मुताल्लिका एयरलाइन कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि मुसाफिर के साथ होने वाले एग्रीमेंट में जो मुद्दत लिखी गई है, कम अज़ कम उतनी मुद्दत मुसाफिरों के सामान की हिफाजत ज़रूरी है। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, धोबी की दुकान पर ऐसे कपड़े हैं जिन्हें 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है और उनके मालिकान का कोई अता पता नहीं। वाज़े रहे कि धोबी की तरफ से वसूली की रसीद पर यह बात वाज़े है कि 2 माह के बाद इन कपड़ों का वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो क्या 2 माह के बाद धोबी उन्हें अपने कब्ज़े में ले सकता है, चाहे इस्तेमाल के लिए या फ़रोख्त करने के लिए या सदका करने के लिए? फिर अगर धोबी उन्हें इस्तेमाल कर लेता है और बाद में उसका मालिक आकर कपड़ों का मुतालबा करता है, तो क्या उसकी कीमत अदा करना ज़रूरी होगा या नहीं? जवाब: अगर कपड़ों के बारे में ये पहले ही तय है कि 2 माह के बाद धोबी जिम्मेदार नहीं है, तो कपड़ों के मालिक का मुकर्ररा मुद्दत के बाद कोई हक नहीं है, क्योंकि वही लेट हुआ है। चुनांचे 2 माह गुजर जाने के बाद धोबी चाहे तो मुस्तहिक अफराद को सदका कर दे या बेच दे और कीमत सदका कर दे। लेकिन मेरा मशवरा है कि 2 माह के बाद 10-15 दिन मज़ीद इंतज़ार कर ले, क्योंकि मुमकिन है कि कपड़ों का मालिक आ तो रहा था लेकिन उसकी गाड़ी ख़राब हो गई या वो बीमार हो गया था, इसलिए लेट हो गया। तो अफसल ये है कि कुछ मज़ीद इंतज़ार कर ले। रेफरेंस के लिए देखिए लिक़ाउल बाबिल मफ़तूह, जिल्द नंबर 11, सफ़ा नंबर 215। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह मज़ीद कहते हैं, अगर दुकानदार और गाहक के दरमियान एक वक़्त मुकर्रर था और मुकर्ररा वक़्त ख़त्म होने पर दुकानदार को इजाज़त है कि इन चीज़ों को सदका कर दे या बेचकर कीमत अल्लाह की राह में दे दे। लेकिन अगर दोनों के दरमियान कोई वक़्त मुतय्यन तो नहीं था, इसलिए 1 माह या 2 माह के बाद फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है, बल्कि उस वक़्त तक फ़रोख्त न करे जब तक मालिक के वापस आने की उम्मीद ख़त्म न हो जाए। चुनांचे जब उम्मीद ख़त्म हो जाए तो वो आज़ाद है, क्योंकि दुकानदार के लिए ये भी मुमकिन नहीं है कि हमेशा के लिए इन कपड़ों और बिस्तरों को संभाल कर रखे। रेफरेंस के लिए देखिए लिक़ाउल बाबिल मफ़तूह, जिल्द नंबर 19, सफ़ा नंबर 215। चुनांचे अगर जमजम का पानी मुसाफिर के किसी और सामान के साथ मुंसलिक नहीं है, फ़्लाइट का वक़्त गुजर चुका है, या पानी पर किसी भी किस्म की मालूमात नहीं है, नीस एयरपोर्ट पर पानी इतनी देर से मौजूद है कि यकीन हो जाए कि मुसाफिर यहाँ से चला गया होगा या ख़ुद ही छोड़ गया होगा या उसकी फ़्लाइट जा चुकी होगी, तो ऐसी सूरत में पायलट या दीगर एयरपोर्ट अमला उस पानी को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये गैर माकूल बात है कि मुसाफिर सिर्फ पानी के लिए एयरपोर्ट तक वापस आए। इस सूरत में इस पानी का हुक्म मामूली लुख्ता यानी गिरी पड़ी चीज़ वाला होगा, या ऐसी चीज़ वाला होगा जिसको उसके मालिक ने मामूली समझकर छोड़ दिया है। और ऐसी चीज़ों का हुक्म यह है कि इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, और अगर ज़िम्मेदारान इस पानी को एयरपोर्ट अमले या मुसाफिरों में तकसीम करने के लिए इंतज़ाम करें तो ये इंशाअल्लाह अच्छा इक़दाम होगा। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स, मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद, अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 135255। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।